आइए दोस्तों, विकास यूट्यूब मिशन में आपका स्वागत है। तो आज फिर देखते हैं सेट नंबर 8। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 7 तक देख चुके हैं। तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बीपीएससी एईडीओ का ये सेट नंबर 8 होगा, यूथ पब्लिकेशन का। तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1936। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है परंतु अपस्फीति अनुचित अक्षम्य है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों यह किसने कहा था? जे एम्स कीन्स द्वारा। तो यह कथन 1923 ईस्वी में जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा कहा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माती सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, सार्वभौमिक मताधिकार, स्वतंत्रता समानता अधिकार, अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो ये हुई थी 1992 ईस्वी में। तो ये 13 अगस्त 1992 ईस्वी में ये निर्णीत हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया का परिणाम किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पवन निर्माणकारी बल का। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से घिरा हुआ है? तो ये किन राज्यों के समूह से घिरा हुआ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब 7वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। तो दोस्तों इसका गठन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। सबसे पहले इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। तो दोस्तों यहाँ पर धान और गेहूँ दोनों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? रोहतास में ही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? तो दोस्तों ये मिलती है रेवलगंज में। तो ये गंगा नदी से, घाघरा नदी गंगा नदी से रेवलगंज में मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 10 नंबर। बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? तो इसमें से कौन सी नदी? सोन नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये अमरकंटक कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के अनंतपुर, दोस्तों मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो फल्गु नदी किन किन के संगम से बनती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहना और लीलांजना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसमें से किसी को भी नहीं किया गया था क्योंकि वो खुद ही नेतृत्व कर रहे थे। तो कमांडर इन चीफ किसी को भी नेतृत्व नहीं किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। चलिए, इसके सचिव थे NG रंगा। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यह जमींदारों द्वारा विद्रोह था, ये सही है। अंग्रेज बिना किसी परेशानी के इनको आसानी से कुचलने में सफल हुआ, तो ए और सी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, 1 गीगावाट बराबर होता है। तो ये 1 गीगावाट बराबर किसके बराबर होता है? 1024 MB के बराबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है किसके रूप में जाना जाता है? तो उनको बग बोलते हैं। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो इसको लवण मृदोभिद कहते हैं। लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कौन से वर्णक आवश्यक हैं? तो इसके लिए कौन से वर्णक आवश्यक है? लेग हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी। चलिए 20 नंबर। निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो ये बढ़ाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। तो चलिए 21 नंबर। किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित हो जाता है? तो ये हो जाता है जाइमेज, ऑप्शन बी। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी का, क्योंकि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन A, D, K, B इत्यादि पाया जाता है, लेकिन इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता। चलिए ऑप्शन 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो गेहूँ, चावल, जौ, मक्का, सभी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। जल में कौन सा बंध पाया जाता है? तो जल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ऑप्शन डी। कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? तो ये मेथिल सैलिसिलेट, ये विंटर ग्रीन तेल के नाम से जाना जाता है। यूरिया की पहचान की जाती है? तो यूरिया की पहचान बाईयूरेट परीक्षण द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी सिरके का संगठन है? तो पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी। आयोडीन कृत लवण में रहता है, तो इनमें क्या रहता है? 29 का ऑप्शन डी, पोटेशियम आयोडाइड। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है? तो यह है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 इसका सूत्र होता है। चलिए 31 नंबर प्रश्न पे आते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 148। तो इसमें से इसको घटाएंगे द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन पदार्थ, तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्रिज्म से गुजरता है लेकिन बहुत कम अपरिवर्तित होता है? तो ये बैगनी है, ऑप्शन बी। चलिए 33 नंबर प्रश्न आते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब, तो इसमें से क्या होता है? तो दोस्तों ये आभासी, वास्तविक, उल्टा सभी होता है। तो इसका एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो ये हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा, ऑप्शन बी। ऑडियोमीटर क्या मापता है? ध्वनि की तीव्रता। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा, तो जूल में, ऑप्शन ए। बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? ऊष्मा विकिरण के लिए। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकाय को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया बजट केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है राजस्व व्यय, ऑप्शन ए। 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो ये किया गया 5.6% तक। 1991 ईस्वी की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसको राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 41 नंबर प्रश्न। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। भारत सरकार का बजट प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है? तो ये इंदिरा गांधी, ऑप्शन ए। योजना सबसे लंबे समय तक वित्त मंत्री रहने वाली अभी जो है निर्मला सीतारमन। योजना आयोग एक महिला वित्त मंत्री सबसे लंबे समय तक निर्मला सीतारमन। योजना आयोग एक दोस्तों क्या है इसमें से? परामर्शदात्री संस्था। पहले थी, अभी नहीं है। अभी तो दोस्तों इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। पंचायती राज संस्था को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये ऑप्शन डी, 243 जी के तहत। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज में। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो ये लेता है राज्य सरकार, ऑप्शन बी। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, तो कौन सा अधिकार इसमें से प्राप्त नहीं है उनको? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का। चलिए 50 नंबर प्रश्न पे आते हैं। लोकसभा का नेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको सीरीज? कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया? तो दोस्तों ये अस्तित्व में कब आया? तो इस समय प्रधानमंत्री
PV नरसिम्हा राव थे। 1992 ईस्वी में आया ये संशोधन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो इनमें कितनी सीट है? 1272। दोस्तों कुल मिला के 1272 है, जिनमें 888 लोकसभा की सीट है, 888 और 384 राज्यसभा की सीट है। तो कुल मिलाकर 1272 सीट है। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो इसका वास्तुकार पद्मश्री बिमल पटेल। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये तीनों पे आधारित है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? तो ये 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? आवास, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अवकरणीय नहीं है? दोस्तों यहाँ बोल रहा है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा LAB अपमार्जक, ऑप्शन बी। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ये होता है एक दिशीय, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा जंतु, पादप, सूक्ष्मजीव। तो जैसे अजैव और जैव दोनों होते हैं तो इसमें सभी आ जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होता है? तो मीथेन गैस लैंडफिल से उत्पन्न होता है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो 918, ऑप्शन सी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत वे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है। तो पंजाब और लक्षद्वीप, ऑप्शन सी। अवसरवादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों ये सब पे ध्यान रखना है, यही हम लोग गलती कर देते हैं, पूरा प्रश्न पढ़ नहीं पाते हैं। चलिए 66 नंबर देखते हैं। ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत ने विदेशी सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया, यह किस देश में है? तो ये है म्यांमार में, ऑप्शन सी। सुरंग और जुड़ने वाले स्थान निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ कुछ सुरंग दिए गए हैं और उनको मिलाए गए, तो इनमें कौन सा सही नहीं है? तो जैसे है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, कश्मीर घाटी और जम्मू, ये सही है।
जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर, ये भी सही है। अटल सुरंग लेह और मनाली को जोड़ती है, ये भी सही है। जोजिला सुरंग कारगिल और लेह को। तो दोस्तों ये आंसर गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो जोजिला हो जाएगा। दोस्तों लद्दाख को कारगिल ज़िले से जोड़ती है, यहाँ लेह नहीं होगा या दोस्तों, लेह की जगह लद्दाख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न, स्थानांतरणीय कृषि के स्थानीय नाम और उससे संबंधित देश का युग्म, सही युग्म। तो दोस्तों इसमें से कोई सही है, तो देखते हैं इसमें से क्या सही है। लद्दाख जो है मलेशिया, ये सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित देशों के जोड़ों में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत, चीन, स्पेन, फ्रांस। अभी नेक्स्ट और ऑप्शन देख लेते हैं, चिली, अर्जेंटीना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चिली, अर्जेंटीना, ऑप्शन सी। अभी नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, क्षेत्र और देश की निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मकाऊ, चीन। तो मकाऊ, चीन यही गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेबनान, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो ये है भीलवाड़ा, ऑप्शन बी। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। तो धुआंरे वातिमुख। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा वन रोपण। वन रोपण करके बाढ़ को रोका जा सकता है। वनोन्मूलन, इससे तो और बाढ़ की समस्या होगी, चराई से भी समस्या आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इनमें से एक से अधिक प्रश्न सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन डी। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है कुमायूं हिमालय, ऑप्शन ए। बोल्टोरो हिमनद अवस्थित है। तो बोल्टोरो हिमनद कहाँ अवस्थित है, काराकोरम में। नोकरेक चोटी कहाँ पर है, मेघालय में। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग 1967 ईस्वी में बम्बई में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा से प्रारंभ था। तो ये ज्योतिबा फूले। बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया था। तो यह हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये 1879 में। चलिए नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न, दो पत्रिकाओं नवजीवन, यंग इंडिया का संपादन किसने किया। तो ये क्या था, महात्मा गांधी ने। तो नवजीवन को 1919 में और यंग इंडिया 1931 तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, संविधान टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों, गीतांजलि के लिए, ऑप्शन सी। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा।
बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल। प्रभा देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना की। ये जयप्रकाश नारायण की जीवन संगनी थी दोस्तों, जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खां। सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो दोस्तों इसका कालक्रम बोल रहा है कि इन सब में से सबसे पहले कौन सी घटना हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा नादिर शाह का आक्रमण, क्योंकि उसके बाद ही ये सब हुई, पानीपत का युद्ध, पलासी, बक्सर, ये सब उसके बाद हुआ। सबसे पहले क्या हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण ही हुआ था। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच विशेषज्ञ। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 12वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दीवान ए इंसा का संबंध था? तो दीवान ए इंसा शाही पत्र व्यवहार से। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? गांव के सरपंच के लिए। प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि है? तो ये 10,000 वर्ष पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखलीपुत्र घोषाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 पूर्वा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इनमें से कौन सी समान नहीं है? रीति व रिवाजों की अस्वीकृति, बाकी सब समान है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? रुद्र दामन द्वारा। निम्नलिखित कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? तो ये दिव्यावदान, ऑप्शन सी। देखिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में कंठक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? तो ये करता था फौजदारी। तो दोस्तों कैसा लगा आज आपका सीरीज? तो इसमें हम कोशिश किए कि थोड़ा थोड़ा डिस्कशन भी ऐड करें, जिससे आपको एक प्रश्न में 2-3 जानकारी मिल पाए। तो मेरा ये कोशिश कैसा लग रहा है दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर हम अगले सेट नंबर 9 के साथ। तब तक इस सेट को देखिए और अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए दोस्तों, क्योंकि अब बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाली है। तो जितना अधिक से अधिक सेट लगाएंगे उतना हम लोग को फ़ायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।